हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सभी बच्चों का हमारी चैनल बीआर एकेडमी में वेलकम है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीवीएससी और एएच की जो काउंसलिंग है एमसीसी की, उस बारे में बात करेंगे। शेड्यूल जो है वो आउट हो चुका है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी उस बारे में भी बात करेंगे, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स और फिर क्या प्रोसेस है वो सारी चीजें इस वीडियो में बात करेंगे। तो सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमसीसी की जो काउंसलिंग है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री की, इस बारे में पूरी बात करेंगे। और आप जानते हैं कि जो काउंसलिंग है वो कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी, कंप्लीट आपको इसमें डिटेल्स मिलेंगे। तो आप सभी बच्चों से गुजारिश रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। साथ में ये वीडियो आप बिगिनिंग से एंड तक पूरा देखिए, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए जी, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो नोटिफिकेशन आई थी एमसीसी की, और इसमें जो वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से, यानी ये जो है वीसीआई, यही इसकी काउंसलिंग बॉडी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखिए किस चीज की काउंसलिंग होगी, बीवीएससी और एएच डिग्रीज की, यानी एनिमल हस्बेंड्री, अंडर द रिकॉग्नाइज्ड जितने भी वेटनरी कॉलेजेस रिकॉग्नाइज्ड हैं। और कितने परसेंट की काउंसलिंग होगी, 15% ऑफ ऑल इंडिया कोटा, यानी 15% ऑफ ऑल इंडिया कोटा जो है एनिमल और बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, यहां पर लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी बाय फॉर वीसीआई काउंसलिंग। ये स्टार्ट होगी 18 अगस्त 2026 को। 18 अगस्त 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगी बीवीएससी और एएच डिग्री की। ऑफिशियल वेबसाइट इनकी जो है वो है vci.admissions.nic.in। यहां पर आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलेगी, और इसकी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होगी। और जितने भी बच्चे जो है जिन्होंने क्वालिफाई किया है नीट एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी 2026, वो इसमें जो है हिस्सा ले सकते हैं। पूरी काउंसलिंग शेड्यूल, लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी कॉलेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, रजिस्ट्रेशन फीस कितना रहेगा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्या है, वो आपको डाउनलोड करना होगा इस वेबसाइट से। ठीक है, इसके लिए वेबसाइट्स, 3 वेबसाइट्स का नाम है, एक तो vci.admissions.nic.in, और उसके बाद daid.gov.in, और तीसरी है vci.daid.gov.in। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी इन जितने भी, चाहे वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन की बात हो, रजिस्ट्रेशन की बात हो और शेड्यूल की बात हो, तो इसमें हम पूरी बात कर देंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्राउचर। देखिए ये रहा आपका ब्राउचर, जो कि इन 15% सीट्स के लिए है। ठीक है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम vci.admissions.nic। तो 15% वीसीआई कोटा, और इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बीवीएससी और एएच प्रोग्राम जो आपका है, बीवीएससी और एएच प्रोग्राम एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम, ये 5.5 साल तक कोर्स है, यानी 5.5 साल की इसकी ड्यूरेशन है। इसमें आपका कंपलसरी इंटर्नशिप 1 ईयर पीरियड भी इंक्लूड होता है, मतलब इंटर्नशिप को मिला के 5.5 साल को आपको ये कोर्स करना होगा। इसके बाद नंबर ऑफ सीट्स जो है दैट इज 1858 सीट्स। ये जो है ऑल इंडिया कोटा सीट्स है, जो कि फिल होगी वीआईसी काउंसलिंग से, वेटनरी जो है हमारा, बिल्कुल वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया वीसीआई से ये सारी सीट्स आपकी जो है फिलअप होंगी 858, और ये टोटल कितना आता है 15% ऑल इंडिया कोटा। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर फर्स्ट इंटरनेशनल होना चाहिए बच्चा, और ओवरसीज सिटीजन भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। एज कितनी होनी चाहिए, 17 ईयर्स एज ऑफ 31 दिसंबर 2026। मैक्सिमम इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। बच्चे ने क्वालिफाई किया होना चाहिए नीट 2026 एग्जामिनेशन, और सब्जेक्ट्स आपके जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, एंड इंग्लिश एट द 10+2 लेवल। मार्क्स कितने होने चाहिए, देखिए अगर आपने ओपन मेरिट से जो है क्वालिफाई किया है, ओपन मेरिट आपका है, तो यानी जनरल कैटेगरी, तो आपने 50% मार्क्स एग्रीगेट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को मिलाकर 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर आप कैटेगरी से हो, यानी SC ST,
तो आपके लिए 47.5% रखा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके पास 12th में इतने मार्क्स एग्रीगेट में होने चाहिए। अब जितनी भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं खाली उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट, जिन बच्चों को सीट अलॉट की जाएगी किसी भी राउंड में, हैव टू रिपोर्ट इन द रेस्पेक्टिव कॉलेज। उन्हें रेस्पेक्टिव कॉलेज जो उनको अलॉट किया जाएगा वहां पर रिपोर्ट करना होगा, या यूनिवर्सिटी अगर उनको अलॉट होती है वहां पर रिपोर्ट करना होगा फिजिकली, और उन्हें कांटेक्ट करना होगा नोडल ऑफिसर जो VCI मेंशन करेगा रेस्पेक्टिव कॉलेज में। तो एडमिशन के लिए और रिपोर्टिंग प्रोसेस के लिए VCI जो है नोडल ऑफिसर वहां पर रखेगा, और इसके साथ आपको कांटेक्ट करना होगा, और यही आपकी जो है बाकी आपको वहां पर पहुंचना कैसे है वो सारी चीजें आपको बताएगा। रिचॉइस फिलिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड, जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई होगी फॉर एग्जांपल राउंड 1 में, राउंड 2 में, शैल बी अलाउड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स, उन वही बच्चे रिचॉइस फिलिंग कर सकते हैं, यानी फिर से अपनी चॉइस को चेंज करके रिचॉइस भर सकते हैं। लेकिन ये खाली वो बच्चे जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 में जिनको सीट मिली और वो फिजिकली रिपोर्ट जिन्होंने किया कॉलेज में, खाली वो बच्चे जो है रिचॉइस फिलिंग कर सकते हैं, यानी फर्दर राउंड्स के लिए जो है जा सकते हैं एज पर शेड्यूल डेट्स। अगर किसी बच्चे को किसी राउंड में सीट अलॉट हुई और वो फिजिकली उसने रिपोर्ट नहीं किया एट द कंसर्न्ड कॉलेज, तो वो बच्चा फर्दर राउंड से या अपग्रेडेशन नहीं कर सकता। इन केस द कैंडिडेट फेल्स टू रिपोर्ट इन द अलॉटेड कॉलेज विद इन द टाइम, तो सीट विल बी कैंसल्ड, उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी, एंड शैल बी अलॉटेड टू अदर कैंडिडेट्स। सच कैंडिडेट्स शैल नॉट बी अलाउड टू फर्दर काउंसलिंग राउंड। ये चीज मैंने आपको बता दी। और VCI ही आपके नोडल ऑफिसर को वहां पर नॉमिनेट करेगा, एंड नोडल ऑफिसर इंटर्न शैल डिजिग्नेट रिपोर्टिंग सपोर्टिंग ऑफिसर आपका ये रहेगा जो आपका वेरिफिकेशन करेगा एडमिट कार्ड है ओरिजिनल बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, ऑन रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट एट द कॉलेज इन ईच राउंड इट विल बी इन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नोडल ऑफिसर टू फैसिलिटेट ईज इन रिपोर्टिंग प्रोसेस। वो सारी चीजें आपको रिपोर्टिंग प्रोसेस में ईज मतलब आपको जो है बाकी फैसिलिटीज आपको नोडल ऑफिसर प्रोवाइड करेगा। अब रिजर्वेशन की बात करेंगे। इन 15% में SC के लिए 15% रिजर्वेशन है, ST के लिए 7.5%, EWS के लिए 10% और OBC के लिए 27%, सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, और PWD के लिए हॉरिजेंटल 5% रिजर्वेशन है। अब इसमें और कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, खाली उन चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, स्ट्रे राउंड वैकेंसी जो है उसकी जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी। विल बी कंडक्टेड फॉर अलॉटमेंट वेकेंट सीट्स इफ एनी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ राउंड 2, यानी यहां पर एक तो राउंड 1 होगा, उसके बाद राउंड 2, और राउंड 2 के बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। ठीक है, और इसके लिए कोई नई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करनी होगी। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में की होगी वही बच्चे स्ट्रे वैकेंसी में हिस्सा ले सकते हैं। यहां पर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करनी होगी। लेकिन स्ट्रे वैकेंसीज में आपको फी भरना होगा 50,000 रुपीज का, चाहे आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन की हो या राउंड 2 में, या आपने दोनों राउंड अटेंड किए हो। अब स्ट्रे वैकेंसीज का आपको वेट है तो आपको 50,000 रुपीज भरना होगा अगर आप जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से। अगर आप SC ST PH यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से तो आपको 25,000 रुपीज डिपॉजिट करना होगा स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग के लिए। इन द इवेंट ऑफ द कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन स्ट्रे राउंड, अगर आपको सीट मिली स्ट्रे राउंड में एंड फेल्स टू रिपोर्ट, और आप रिपोर्ट नहीं की एडमिशन टू द कॉलेज जो आपको दिया गया, तो आपका जो फी है जो आपने 50,000 रुपीज भरा तो वो फॉरफिटेड रहेगा, यानी वो आपको वापस नहीं मिलेगा। अब अगर स्ट्रे वैकेंसी में भी आपको सीट नहीं मिलती है तो आपका फी रिफंड होगा उसी अकाउंट पर जिस अकाउंट से आपने फी डिपॉजिट किया। अगर आपकी स्ट्रे वैकेंसीज में सीट अलॉट हुई तो भी आपको रिफंड किया जाएगा। ठीक है, who are not allotted any seat उनको वापस दिया जाएगा, एंड हैव रिपोर्टेड टू टेकन एडमिशन, जिन्होंने रिपोर्ट किया उनको भी वापस रिफंड मिल जाएगा। कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट्स, जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई बट रिपोर्ट नहीं किया, आर नॉट रिपोर्टेड टू रेस्पेक्टिव कॉलेजेस विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रे राउंड एडमिशन। यानी किसी बच्चे को राउंड 1 या राउंड 2 में सीट मिली, अब इस बच्चे ने क्या किया, इसने रिपोर्ट ही नहीं किया कॉलेज, तो ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल। नंबर 2, बच्चे को राउंड 1 में सीट अलॉट हुई, ठीक है, या राउंड 2 में सीट अलॉट हुई,
अब ये फर्दर जब इसको सीट अलॉट हुई, ये स्ट्रे वैकेंसीज के लिए नहीं जा सकता। यानी सीट अगर आपको राउंड 2 में मिल गई या राउंड 1 में मिल गई, खासकर हम राउंड 2 की बात करेंगे, तो फर्दर आप स्ट्रे वैकेंसीज के लिए नहीं जा सकते। खाली वो बच्चे स्ट्रे वैकेंसीज में जाएंगे जिनको किसी भी राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें देखिए। राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग प्रोसेस आपको क्या याद रखना, पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी, पेमेंट ऑफ फीस करना होगा, फिर आप चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करोगे। उसके बाद आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा आफ्टर द रिजल्ट, और जब आप प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आ जाएगी, आपको डाउनलोड करनी है और रिपोर्ट करना है एट द कॉलेज फिजिकली, और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने वहां पर साथ ले जाने हैं। The candidates who have been allotted seat in round 1 but not reported for admission to the allotted college shall not be allowed to participate in further rounds. राउंड 1 में आपको सीट मिल गई, अलॉट हुई, आप रिपोर्ट नहीं किए कॉलेज, तो आप राउंड 2 में फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा, फिजिकली रिपोर्ट करना होगा एट द कॉलेज, और फिर वहां पर अपग्रेडेशन के लिए जो है प्रोसेस फिल करनी होगी, तो आप राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, यहां पर राउंड 2 के लिए उन बच्चों की फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगी जिन्होंने राउंड 1 में नहीं की होगी। ओनली फॉर द फ्रेश कैंडिडेट्स हु हैव नाइदर रजिस्टर्ड, जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं की, नॉर पेड रजिस्ट्रेशन फीस, और फी भी राउंड 1 में नहीं भरा होगा। खाली अगर रजिस्ट्रेशन की होगी लेकिन फी नहीं भरा, वो भी कर सकते हैं। फिर इसकी भी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होगी, फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करके रिपोर्ट कर सकते हो कॉलेज। फिर स्ट्रे वैकेंसीज का पूरा डिटेल मैंने आपको अभी बता दिया कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब फी क्या रहेगा, फी आपको भरना होगा जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन के लिए, EVS EWS OBC के लिए 900, SC ST PWD यानी PH 500। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको 50,000 रुपीज़ का फी भरना होगा, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, OBC से हो या EWS PIO से हो। SC ST PH या ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पर 25,000 रुपीज़ का फी भरना होगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज़ें एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहेगी AH और BVSC के लिए। नंबर फर्स्ट वो तो मैंने आपको बता दिया मार्क्स के हिसाब से। यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग जो है भरने होंगे, आपके साथ होनी चाहिए। एडमिट कार्ड 2026 नीट यूजी का। नंबर सेकंड रैंक कार्ड आपके पास होना चाहिए, नहीं स्कोर कार्ड नीट यूजी 2026 का। आधार कार्ड, या अगर आपके पास वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट पेन है। ठीक है, उसके बाद प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ यानी 10+2 का ले सकते हो आप, या DOB सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो भी। 10th की DOB मार्कशीट और 10+2 का मार्कशीट, जिससे पता चलेगा कि आपके कितने परसेंटेज हैं, कि आप एलिजिबल है कि नहीं। 10+2 सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट is permissible for those students who has passed in the year 2026 only। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। 6 फोटोग्राफ साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए कलर्ड। ठीक है, OCI PIO अगर आप एप्लीकेबल हो। ठीक है, तो सारे बच्चों को ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पर ले जाने होंगे, प्रोड्यूस करने होंगे। ठीक है, और बाकी जितने भी आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है वो आपके साथ होनी चाहिए। ये जो है कंटैक्ट नंबर है, यहां पर आप कंटैक्ट कर सकते हैं इनको, जो इनका हेल्प डेस्क नंबर है। तो ये चीज होगी यहां से। अब हम शेड्यूल डेट आउट हुआ है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से, तो कब से आप रजिस्ट्रेशन करोगे और लास्ट डेट क्या रहेगा। एडमिशन फॉर द BVSC एंड AH प्रोग्राम। देखिए यहां पर आप नोट कर सकते हैं 15% VCI कोटा के लिए एकेडमिक ईयर 2026-7 के लिए जो शेड्यूल काउंसलिंग शेड्यूल जो है रिलीज हुआ है। राउंड फर्स्ट कब से स्टार्ट होता है, राउंड फर्स्ट आपका 18 अगस्त 2026 से स्टार्ट होगा फ्रॉम 11 और यानी सुबह के 11 बजे से आप कर सकते हो 23 अगस्त 2026 तक। 18 से 23 अगस्त तक कर सकते हो आप, पेमेंट फी और रजिस्ट्रेशन, यानी 6 दिन इसके लिए आपको दिए गए हैं। अप टू 23:55 यानी रात के 12 बजे तक आप ये कर सकते हो। उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड सीट लॉकिंग आप कर सकते हैं, 18 अगस्त से ही स्टार्ट होगा और यही आपका जो है 23 तक चलेगा, शाम रात के 11:55 तक। सीट अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा 24 अगस्त, यानी रिजल्ट आपका आ जाएगा। सीट अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू होगी, सीट अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू होगी 24 अगस्त को, और 25 अगस्त को आपको अलॉटमेंट किया जाएगा, सीट्स आपको जो है वो अलॉट की जाएगी।
उसके बाद आपको रिपोर्ट करना होगा, इसी तारीख से स्टार्ट होगा, 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप रिपोर्ट कर सकते हो, अप टू 7 PM, ठीक है, अप टू 5 PM, अप टू 5 PM। ये राउंड फर्स्ट का रहेगा। उसके बाद राउंड 2 का जो काउंसलिंग शेड्यूल चलेगा वो 1 सितंबर से स्टार्ट होगा 2 सितंबर तक। फिर चॉइस फिलिंग भी 1 से 2 सितंबर तक आप कर सकते हो। और आपका जो है सीट अलॉटमेंट प्रोसेस 3 सितंबर से स्टार्ट होगा, रिजल्ट आ जाएगा 4 सितंबर को, और फिर 4 से 8 सितंबर तक आपको रिपोर्ट करना होगा कॉलेज। फिर आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड आता है, जहां पर आपको 50,000 रुपीज़ का डिपॉजिट फी भरना होगा, और वो मैंने बता दिया, और 25,000 किस कैटेगरी के लिए वो भी मैंने बता दिया। इसकी रजिस्ट्रेशन 9 सितंबर से स्टार्ट होगी और 10 सितंबर तक रहेगी। चॉइस फिलिंग 9th से लेकर 10th तक आप कर सकते हो, और आपका सीट अलॉटमेंट प्रोसेस 11th को स्टार्ट होगा, 12th को आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा, और 12th से लेकर 15 सितंबर तक आप जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो बच्चे अभी MCC की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, वेटनरी साइंसेज और एनिमल हस्बेंड्री की, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और अगर आपका कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्यूरी। तो ये ऑल इंडिया लेवल पर है, और सभी बच्चों से जो बच्चे नए हैं, जिन्हें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। आप हमें गिफ्ट भी कर सकते हैं बाय प्रेसिंग द डॉलर आइकन एंड सेंडिंग सुपर चैट्स एंड सुपर स्टिकर्स, ठीक है। और जितने भी अपडेट्स होंगे वो आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।